मोदी कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे होगी अहम बैठक। कई प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। आज होनहार युवाओं को मिलेगा सम्मान। सीएम योगी करेंगे सम्मानित। ITI से सफल युवाओं को किया जाएगा पुरस्कृत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला आज जो SRT सौंपे की रिपोर्ट। कई बड़े खुलासों की उम्मीद। आज चमोली दौरे पर रहेंगे सीएम। धामी गोपेश्वर में जनता से करेंगे सीधा संवाद। विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। प्रशासन ने तैयारियां की तेज। देश भर में बढ़ी मानसून की रफ्तार। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। दिल्ली समेत 21 राज्यों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मानसून सत्र से पहले मंत्रियों की अहम बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ के आवास पर यह बैठक होने वाली है। आज शाम 4 बजे यह बैठक होगी। हाई लेवल मीटिंग बैठक में संसद सत्र की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज शाम 4 बजे हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। ये बड़ी खबर, जहां आज मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों की दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर ये बैठक होने वाली है। बैठक में संसद सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। शाम 4 बजे हाई लेवल मीटिंग होगी। तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों की भी इस बैठक में मौजूदगी रहने वाली है और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मॉनसून सत्र में पहले मंत्रियों की ये अहम बैठक है, जहां संसद के मॉनसून सत्र को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर केंद्रीय मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में मॉनसून सत्र की रणनीति, विधायी एजेंडे और विपक्ष के संभावित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि इस बैठक का दिल्ली से अहमदाबाद तक विस्तार या फिर आपको बताते चले कि जानकारी लगातार सामने आ रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह बैठक होने वाली है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों की भी मौजूदगी इस बैठक में होने वाली है। तो संसद के 20 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है। वही सूत्रों के अनुसार आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर केंद्रीय मंत्रियों की अहम बैठक होने की संभावना है। बैठक में मॉनसून सत्र के दौरान सरकार के विधायी एजेंडे और विपक्ष के संभावित मुद्दों से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। तो बड़ी जानकारी, जहां संसद सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार अपने विधायी कार्यक्रम की जानकारी देगी, जबकि विपक्ष विभिन्न राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों को उठाने की रूपरेखा पेश कर सकता है। सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर संसद में आवाज उठाएगा। तो वहीं आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राजनाथ सिंह के आवास पर शाम 4 बजे हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। बैठक में संसद सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। तो बड़ी जानकारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आज शाम को महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आगामी संसद सत्र के दौरान सरकार की रणनीतियों, एजेंडों और विशेषकर विधायकों पर चर्चा की जाएगी। तमाम विधेयक जो है उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सत्र के सुचारू संचालन और विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों से निपटने के लिए वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री एक साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे। और इसके अलावा सरकार संसद में पेश की जाने वाली विधायी कार्यों पर भी विचार विमर्श कर सकती है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये बैठक आज बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी की निगाह इस बैठक पर होने वाली है, क्योंकि मॉनसून सत्र से पहले का ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं।
तो देखिए 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और इसके शुरू होने से पहले केंद्र सरकार अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने वाली है। और ऐसे में इसी के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आज केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इस बैठक में मानसून सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे के बारे में भी चर्चा की जाएगी। और इस बैठक के अलावा संसदीय सत्र शुरू होने के एक दिन पहले यानी कि 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सरकार आपके विधायी कार्यक्रम की जानकारी देगी। इसके साथ ही विपक्ष राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों को उठाने की रूपरेखा पेश कर सकता है। आपको बता दें कि सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी की जा रही है। तो जो विधायक संसद सत्र में पेश किए जा सकते हैं उसमें संविधान के कई ऐसे महत्वपूर्ण और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए आज शाम 4 बजे बेहद महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी रहने वाली है। क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है, क्योंकि देखिए 20 जुलाई से मानसून का सत्र भी शुरू होने वाला है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसको लेकर सरकार ने अपनी बिल्कुल तैयारी कर ली है, कमर कस ली। चूंकि 19 जुलाई को जो है सर्वदलीय बैठक होनी है और आज की अगर बात करें तो आज दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है। उसके बाद शाम 4 बजे जिस बैठक का आपने जिक्र किया, संसद के मानसून सत्र को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर केंद्रीय वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक होगी। उसमें सरकार अपनी तैयारियों के बारे में जांचेगी, सरकार की तैयारियां क्या है, कौन कौन से विधेयक इसमें आ सकते, इसको लेकर जो एक हाई लेवल बैठक होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत तमाम जो वरिष्ठ मंत्री वो भाग लेंगे। 4 बजे ये एक अहम बैठक होगी जिसमें सरकार जो संसद का मानसून सत्र है जो 20 जुलाई से प्रारंभ होकर 13 अगस्त तक चलेगा, इसके लिए सरकार अपनी तैयारियों की रूपरेखा पर चर्चा करेगी। क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का? जी, बैठक का एकमात्र एजेंडा है संसद के मानसून सत्र की तैयारी में सरकार की क्या योजनाएं हो, किन किन विधेयक को सरकार लाने की तैयारी में रहेगी, किन किन विधेयक को लाएगी। और जिसमें से एक खास विधेयक जिसके बारे में सूचना है कि जिसमें कि 30 दिन तक कोई भी अगर प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो जिसको अगर सजा होती, जेल रहता है, तो अपने आप उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ऐसा विधेयक भी सरकार लाने की तैयारी में है। बैठक में किन वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं के शामिल होने की संभावना है, क्योंकि देखिए कई केंद्रीय मंत्रियों की भी मौजूदगी रहेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर जो है सभी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक होनी है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, उसके बाद जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत जो तमाम वरिष्ठ मंत्री है मोदी कैबिनेट के, वो सभी शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी, 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में क्या लगता है स्नेह कमल, कौन कौन से वो मुख्य मुद्दे हैं जो विपक्ष इस बार उठाने वाला है? संसद में अगर विपक्ष के मुद्दों की अगर बात करें, सबसे अहम मुद्दा जो है नीट परीक्षा का होगा। उसके बाद छात्रों के मुद्दे कई हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और सबसे जो नया और अहम मुद्दा है वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का, जिसको लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर हैं। तो ये तमाम मुद्दे होंगे जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खींची होंगी। बिल्कुल, देखिए इस बैठक में क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर ले या फिर तमाम ऐसे मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, उस पर भी क्या बातचीत की जाएगी? संसद का मानसून सत्र जब शुरू होगा, सरकार ने अपने विधेयकों की सूची जब जारी करेगी किन किन विधेयकों पर चर्चा होनी है, तब जाके स्पष्ट होगा सरकार किन विधेयक ला रही है। फिलहाल जो मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश करेगी, उस पर स्पष्ट रूप से मैंने बताया कि एक तरह से जो इसे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे नीट यूजी परीक्षा का मुद्दा हो, और सबसे बड़ा मुद्दा जो सरकार के सामने जो उसकी सरदर्द या के माथे पर लकीर बढ़ाएगा, वो अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला होगा। बिल्कुल, सबकी नजरें टिकी हुई है। आज शाम 4 बजे देखना होगा कि क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं इस खास चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए स्नेह कमल।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी में निगमों बोर्डों में जल्द होगी नियुक्तियां, जहां योगी सरकार जल्द भरेगी आयोगों निगमों के खाली पद। 100 से अधिक नामों को हरी झंडी मिलेगी। पहले चरण में से 4 से 5 आयोग में नियुक्ति होगी। अंतिम चरण में आयोगों में नियुक्ति प्रक्रिया, ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में निगमों, आयोगों और बोर्डों में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर जल्द नियुक्तियां होने जा रही है। योगी सरकार और बीजेपी संगठन इस प्रक्रिया को तेज कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक 100 से अधिक प्रमुख नामों के पैनल की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है और सूची को हरी झंडी भी मिल गई है। तो वही आपको बता दें कि पहले चरण में 4 से 5 महत्वपूर्ण आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि एससी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग समेत कई प्रमुख आयोगों के खाली पद भरे जाएंगे। माना जा रहा है कि नियुक्तियों के जरिए बीजेपी अपने कई सक्रिय कार्यकर्ताओं और नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। तो इन नियुक्तियों के जरिए बीजेपी अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप सकती है और ऐसे में एससी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग समेत कई प्रमुख आयोगों के खाली पद भरे जाएंगे। तो आपको बताते चले, इस आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। पहले चरण में 4 से 5 आयोग में नियुक्ति होगी। अंतिम चरण में आयोगों में नियुक्ति प्रक्रिया है और ऐसे में यूपी में निगमों बोर्डों में जल्द नियुक्तियां होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में निगमों, आयोगों और बोर्डों में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर जल्द नियुक्तियां होने जा रही है। योगी सरकार और बीजेपी संगठन ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक 100 से अधिक प्रमुख नामों के पैनल की स्क्रीनिंग पूरी भी हो चुकी है। और रमन मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, यूपी में निगमों बोर्ड में जल्द नियुक्तियां होने वाली है और देखिए बताया ये भी जा रहा है कि 100 से अधिक प्रमुख नामों के पैनल स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें, जिस समय पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, उसी वक्त ये चर्चा थी कि अब जो बड़े कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता और एकदम साइड लाइन कार्यकर्ता हो चुके हैं, उनको अब सौगात देने का नंबर आया है ताकि 27 में हौसला कार्यकर्ताओं का बुलंद रहे। और उसी वक्त सूची पंकज चौधरी ने तैयार की थी और अब इस सूची को लगभग फाइनल माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही लगभग 100 जो बड़े भाजपा के नेता हैं जो अभी किसी भी पद पर या संगठन या सरकार में नहीं है, उन्हें बोर्ड और निगम में समायोजित किया जाएगा। और आपको बता दें कि लगभग 5 से 6 जो बड़े बोर्ड हैं, एससी बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड, इन लोगों का, इन विभागों का अध्यक्ष बनाया जाएगा, चेयरमैन बनाया जाएगा, तमाम विभागों के उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, सदस्य बनाए जाएंगे। मतलब साफ है कि जिन लोगों को संगठन और सरकार ने अभी उतना ज्यादा उनको प्रेफरेंस नहीं मिला, उन्हें अब सौगात देगी भारतीय जनता पार्टी। और अगर भाजपा जल्द ही ये कर लेती है तो कहीं ना कहीं जो 27 में कार्यकर्ताओं में जोश आएगा वो अलग ही रहेगा। हाल ही में जो बैठक हुई थी पंकज चौधरी की, उसमें भी पंकज चौधरी ने जो तीसरा पॉइंट रखा था, 3 पॉइंट रखे थे अपनी कोर कमेटी की जो बैठक थी, उसमें जो तीसरा पॉइंट था बूथ अध्यक्षों को जागरूक करना, जोड़ना, खुश रखना और दूसरा जो पुराने पदाधिकारी हैं भाजपा के, उनको सरकार और संगठन में समायोजित करना ताकि उनके अनुभव का लाभ लिया जा सके। ऐसे में अब वो समय आ गया है कि पंकज चौधरी लगभग 100 लोगों को सौगात दे सकते हैं और 100 लोगों से अगर कुछ मिलता है तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनको सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। और जो जगह खाली है, जो बोर्ड के अध्यक्ष पद खाली है, वो भी भरे जाएंगे और विभाग भी अच्छे से चलेगा। आपको बता दें, अब जल्द ही ये जो फैसला है ये आ सकता है और सूची भी आ सकती है जिसका इंतजार 6 महीने से। हाँ बिल्कुल, रबन, माना ये भी जा रहा है कि नियुक्तियों के जरिए बीजेपी अपने तमाम जो सक्रिय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। बिल्कुल, यही कारण है कि जब पहली बार पंकज चौधरी ने भाषण दिया है, मीटिंग की, तो उन्होंने कहा था कि जल्द ही हम ये काम करेंगे क्योंकि बहुत से बोर्ड और निगम में जो है पद खाली हैं।
लेकिन क्योंकि कार्यकारिणी नहीं बन पा रही थी, कार्यकारिणी में ज्यादा समय लग गया। ऐसे में जैसे ही अब कार्यकारिणी बनी है, बैठक शुरू हुई और अब एक बार फिर से इस पे भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि ये अब इसमें कितना जल्दी होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सूची बहुत देर से आई थी। क्या ये सूची भी देर से आएगी? हालांकि लग रहा है कि पहले ही घोषणा हो जाएगी, क्योंकि जो चुनाव है उसमें बहुत दिन नहीं है। ऐसे में जो ये काम है वो 1 से 2 हफ्ते के बीच में हो सकता है। बिल्कुल, देखिए कई जगह खाली है, कई रिक्त पद हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा पदों पर हरी झंडी मिल गई है। क्या लगता है रमन की, और 100 के अलावा तमाम पदों पर हरी झंडी मिल सकती है? बिल्कुल 100 की चर्चा चल रही है, लेकिन 100 से ज्यादा ही लोगों को समायोजित किया जा सकता है। उसमें हालांकि ये अलग बात है कि उसमें जो मुख्य पद होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सिर्फ लगभग 1.5 से 2 दर्जन लोग भी, 1 से 1.5 दर्जन लोग ही बन पाएंगे, बाकी लोग सदस्य भरेंगे। लेकिन किसी न किसी तरीके से उनको अप्लाइज किया जाएगा कि अगर आप आज ये बने हैं तो कल को कुछ और बन सकते हैं। और जिस तरीके से वो लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अगर 100 का नाम अगर आता है तो हो सकता है कि उसमें तमाम नेताओं की सिफारिश और उसके जो नाम है वो बढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां सीएम योगी से महापौर सुषमा खरकवाल ने शिष्टाचार भेंट की है। महापौर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। कुछ शहर को विकास को कार्यों की दी विस्तृत जानकारी। इसके साथ ही लखनऊ के विकास को लेकर सीएम योगी ने कई अहम निर्देश दिए हैं, जन सुविधाओं को और प्रभावी बनाने। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जोर दिया है गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ विकास कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। वहीं महापौर बोले, सीएम योगी के मार्गदर्शन में शहर के विकास को नई गति मिलेगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से महापौर सुषमा खरकवाल ने शिष्टाचार भेंट की है। महापौर ने सीएम योगी को शहर के विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की। लखनऊ के विकास को लेकर सीएम योगी ने कई अहम निर्देश दिए हैं। जन सुविधाओं को और प्रभावी बनाने पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी जहां लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने नगर निगम द्वारा शहर में चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं और इसके साथ ही आधारभूत संरचनाओं के विकास की विस्तृत जानकारी दी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने लखनऊ को विश्व स्तरीय शहर बनाने पर जोर देते हुए विकास कार्यों को समयबद्ध गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और ऐसे में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने की रणनीति पर दोनों ही दिग्गजों के बीच चर्चा हुई। और वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि जन प्रतिनिधियों के सुझाव को गंभीरता से ले और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुषमा खरकवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। तो लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने नगर निगम द्वारा शहर में कराए जा रहे विकास कार्यों, जनहित कर योजनाओं और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी है। और वही आपको बता दें कि महापौर ने मुख्यमंत्री को बताया कि नगर निगम शहर में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता, जन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा विकास योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार कार्य कर रहा है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दोनों ही दिग्गजों की बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हुई। महापौर ने सीएम योगी को शहर के विकास कार्यों की जानकारी दी। तो जन सुविधा और प्रभावी बनाने पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया है। सीएम योगी ने कई बातों का जिक्र किया। महापौर ने सीएम योगी को शहर के विकास कार्यों की जानकारी दी है। और आगरा से बड़ी खबर, जहां मासूम बच्चे के अपहरण का ये पूरा मामला सामने आया है। अपहरण मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। पिता ने करवाया था बच्चे का अपहरण, दोस्त के यहां बच्चे को छोड़कर आया था। पुलिस के सक्रिय होने पर खुद किया था बरामद।
बच्ची को खुद पिता ने किया था बरामद। नाटकीय अंदाज में बच्ची सकुशल घर पहुंची थी और ऐसे में बताया जा रहा है कि 40 लाख की फिरौती का पत्र पिता ने खुद लिखा था। आरोपी पिता मनीष अग्रवाल ने पूछताछ में सच उगला। मनीष अग्रवाल पर है लाखों रुपए का कर्ज, मासूम बच्चे के अपहरण की बनाई थी कहानी। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आप तक साझा कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं आगरा से, जहां मासूम बच्चे के अपहरण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पिता ने ही अपनी बेटी को अपहरण किया था और ऐसे में फर्जी नकली नाटकीय अंदाज में इस पूरे काम को अंजाम दिया था। हालांकि उस बच्चे को छोड़कर वो अपने दोस्त के घर ही आ गया था। पुलिस के सक्रिय होने पर उसने खुद बच्चे को बरामद किया। थाना जगदीशपुरा पर प्रार्थी मनीष अग्रवाल के द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के डांस क्लास से वापस न आने तथा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 40 लाख रुपए की फिरौती मांगने के संबंध में एक सूचना उपलब्ध कराई थी। उक्त सूचना के क्रम में थाना जगदीशपुरा पुलिस द्वारा भिन्न भिन्न टीमें गठित की गई थी तथा सूचना उपलब्ध कराने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद बालिका की सकुशल घर पर वापसी हुई थी। उक्त सूचना में थाना जगदीशपुरा टीम द्वारा गोपनीय रूप से जानकारी करते हुए भिन्न भिन्न टीमों का गठन किया गया था तथा घटना के सफल अनावरण हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इसी प्रयास के क्रम में आज दिनांक 14 जुलाई 2026 को थाना जगदीशपुरा पुलिस द्वारा यह पाया कि प्रार्थी मनीष अग्रवाल के द्वारा अपने साथी रजत गुप्ता के साथ मिलकर बालिका के अपहरण की योजना बनाई थी तथा फिरौती की एक जो मांग की गई थी ये प्री प्लान तरीके से की गई थी। अब नया ट्विस्ट सामने आ गया है, जहां एक पिता ने ही अपने बच्चे का अपहरण किया और नाटकीय अंदाज में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। खुद से ही उसने फिरौती के लिए पत्र लिखा, फिरौती की मांग की। बताया जा रहा है कि इसके पिता पर कई लाखों का कर्ज है और इस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहां अपने मासूम बच्चे को इसने खुद ही अपहरण किया। हालांकि अपने बच्चे को दोस्त के वहां छोड़कर आया था और इसके साथ ही खुद ही बच्चे को बरामद किया। इस पूरे नाटकीय अंदाज को पुलिस ने सख्ती से जब पूछताछ की तो इसने अपना जुर्म कबूल किया। हालांकि इस पूरे मामले से अब पर्दा हट गया, लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां एक दोस्त के वहां अपने बच्चे को छोड़ के आया था और पुलिस के सक्रिय होने पर खुद अपने बच्चे को बरामद किया। और बताया जा रहा है कि खुद से ही इसने पत्र भी लिखे हैं, यानी कि फिरौती की मांग की थी और बताया जा रहा है कि इसके ऊपर कई लाखों का खर्च है, जिसके बाद से इसने इस कृत्य को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अब तहकीकात करने में जुटी हुई है। तो बताते चले कि बच्चे को खुद पिता ने बरामद किया था। नाटकीय अंदाज में बच्ची सकुशल घर पहुंची थी। 40 लाख की फिरौती का पत्र पिता ने खुद ही लिखा था। आरोपी पिता मनीष अग्रवाल ने पूछताछ में सच उगला है। मनीष अग्रवाल पर है लाखों रुपए का कर्ज, ऐसे में मासूम बच्चे के अपहरण की बनाई गई थी कहानी। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आप तक साझा कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें आगरा से, जहां पुलिस के सक्रिय होने के बाद पिता ने खुद अपने बच्चे को बरामद किया और नाटकीय अंदाज में इस कृत्य को अंजाम दिया गया था। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो इसने अपने जुर्म को, अपने इस कृत्य को कबूल कर लिया। तो लाखों के इस व्यक्ति पर कर्ज थे, जिसको पूरा करने के लिए उसने इस कृत्य को अंजाम दिया है। अपने ही बच्चे को अगवा कर लिया और फिरौती का पत्र भी खुद ही लिखा है। और कृष्णा त्यागी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। कृष्णा, अब इस पूरे मामले से पर्दाफाश हो गया है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इस पिता पे? बिल्कुल निश्चित तौर से सपना कह सकते हैं, आगरा में मासूम बच्ची के अपहरण के मामले में थाना जगदीशपुरा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि बच्ची का अपहरण किसी बदमाश ने नहीं, उसके पिता मनीष अग्रवाल ने किया था और नाटकीय अंदाज से ये पूरा खेल खेला गया। उसने अपनी बच्ची को अपने दोस्त के यहाँ छोड़ा। उसके बाद ये अपहरण की झूठी साजिश रची। जब पुलिस ने उस आरोपी पिता से लगभग गहनता से जांच की तो जानकारी में आया कि पिता
पर करीब 40 लाख रुपए का मतलब कर्ज था उसके ऊपर, उसके लेकर उसने पिता ने उसे अपनी ही नाटकीय अंदाज में एक पत्र भी लिखा। जब पुलिस ने जांच तेजी की तो शक गहराया और पिता को तो पुलिस ने उससे पूछताछ में उस आरोपी को जो मनीष अग्रवाल उसे हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जब हर मुद्दे को